गया कि भाई बताओ तुम्हारा ढाबा और तुम्हारे ढाबे का मालिक कौन है, इसकी असलियत क्या है, वो आतंकवादी हो गया? विद्यानाथ जी देखिए, आपको या हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही। कांवड़ यात्रा तो सदियों से हो रही है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, न जाने कब से कांवड़ यात्रा हो रही। बखेड़ा 2 साल से हो रहा है, झगड़ा 2 साल से हो रहा है। इसके पीछे की उस झगड़ा में आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कह दे रहे हैं। मतलब आप लोगों को सनातनियों से इतनी नफरत है अशोक भाई कि वो कुछ भी कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये आतंकवादी की तरह कर रहे हैं, और पहलगाम की घटना और इसको जोड़ दे रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है कि पहलगाम की घटना और ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो दोनों एक जैसा है? विद्या जी देखिए, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी क्रियाकलाप पर सवाल उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के क्रियाकलाप पे सवाल उठाएंगे, तो आप लोग कहेंगे तो सनातन पे उंगली उठा रहे हैं, आप राष्ट्र पर उंगली उठा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाइए, चीज गलत है। आप रोज उठाते हैं बीजेपी पर और सरकार पर, और उठाइए, ये काम ही है आपका, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन आप सनातन पर जब उंगली उठाते हैं, सनातनियों को जब आतंकवादियों से जोड़ते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा अशोक जी। नहीं, आप सवाल पूछिए, आपका काम है सवाल पूछना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी गलत नीति पर सवाल उठाना सनातन पर सवाल उठाना नहीं है, हिंदुत्व पे सवाल उठाना नहीं हो सकता। हसन क्या कह रहे हैं, सवाल उठाना नहीं हो सकता। सशब्द बता दीजिए आज। अगर आप एसटी हसन और समाजवादी पार्टी को डिफेंड करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, तो बता दीजिए सशब्द क्या कह रहे हैं एसटी हसन, नहीं तो मैं फिर से सुनवा देता हूं एसटी हसन का बयान। विद्या जी देखिए, इस देश में जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मनुस्मृति, ये कॉन्फ्लिक्ट 2014 अब मनुस्मृति पर मत जाइए, उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। पहले यहां रहिए, पहले कांवड़ पर रहिए, पहले ढाबे पर रहिए, और ढाबा किसका है, नेम प्लेट पर रहिए, और हिंदू आतंकवाद जो एक बार फिर से आप लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिस बात को लेकर के बखेड़ा किया जा रहा है। बखेड़ा तो खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। आप कोई ऐसा त्योहार हिंदुओं को बताइए या मुसलमानों का त्योहार बताइए जिसमें हिंदू मुसलमान ना करते हैं वो लोग। आप होली, दिवाली, दशहरा, कांवड़ यात्रा, जितने भी त्योहार हैं विद्या जी, किसी त्योहार को बिना हिंदू मुस्लिम के लोग होने दे रहे हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, हिंदू आतंकवाद कौन कर रहा है, पेंट उतरवाने की बात कौन कर रहा है? भाजपा कर रही भाई साहब। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है पेंट उतरवाने का? और पेंट उतरवा कर चेक किया जाता है क्या कि ढाबा किसका है? किसी के पेंट पर सर्टिफाइड लिखा होता है, फसाई का सर्टिफिकेट किसी के पेंट पर है कि पेंट उतरवा के चेक करेगा? विद्या जी, आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है सनातनियों से और हिंदुओं से? अशोक जी, आप भी तो हिंदू हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। ऐसा है, देखिए यही बात है कि बार बार आप लोग यही कहते हैं कि सनातनियों से नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है। अरे भाई, भाजपाइयों से नफरत जनता को हो गई है यार, भाजपा से नफरत जनता को हो गई भाई साहब, क्योंकि इनकी गलत नीतियां, इनके ऊंच नीच, इनके छोटे बड़े, इनके अगड़े पिछड़े के व्यवहार से जनता त्रस्त आ गई है। इनके विभाजनकारी नीतियों से, इनके नफरतकारी नीतियों से जनता त्रस्त आ गई है। एसटी हसन विभाजनकारी बातें कर रहे हैं, एसटी हसन विभाजनकारी बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग सड़क पर उतार कर कह रहे हैं। देखिए, ये आईना दिखाया जा रहा है, आईना, मिरर दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी धर्म पूछ करके घटना को अंजाम देते हैं, कहीं न कहीं ये समानता भाजपा क्यों पूरे देश में लाना चाहती है? धर्म जाति पूछ करके हर काम करना चाह रही भाई। हमारे देश का संविधान ऐसा इजाजत देता क्या विद्यानाथ भाई? जवाब दीजिए, क्यों धर्म पूछकर आप लोग दुकान ढाबे चलवाना चाहते हैं? अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 क्या कहता है अशोक जी? देश का संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? वही कहता है क्या जो भाजपा करवा रही है? ये तो कहता नहीं है। हमारे देश का आर्टिकल 7 कहता है कि हमें धर्म जाति के नाम पर हमें कोई भी अलगाववाद नहीं चाहिए, कोई भी विभिन्नता नहीं चाहिए, ये तो हमारे देश का संविधान कहता है। और अगर धर्म जाति के नाम पर इस तरह के अलगाववाद, इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, इट मींस कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं संविधान की भी अवहेलना कर रही है। और इनके जो इनके महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बोल ही दिया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट शब्द हमारे संविधान से हटा देना चाहिए, सेकुलर शब्द, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो ये लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं भाई साहब, आप कहां हैं विद्यानाथ जी? ठीक है, अशोक जी सिर्फ ये बता दीजिए कि संविधान को लागू करना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को लागू करना क्या संविधान के खिलाफ है? वही एक्ट हमें ये कहता है, हमें ये दिशा निर्देश देता है कि हम जो भी खाने वाले लोग हैं उनको क्या खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है, किस तरह से बना रहा है। और ये तो सनातन की
प्रवृत्ति है। आप भी नवरात्रि का शायद व्रत रहते होंगे, तो उस समय आप कैसे खाने को खाते हैं आपको पता है। आप जाकर के मांस मछली वाले के यहाँ तो खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति का हो। और जाति और धर्म की बात करने वाले, अरे आप लोग तो जातिगत जनगणना करवाने के लिए सब ऊंची चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और वो हो रही है। आप लोग के इसी के तो लिए लड़ रहे थे। और धर्म की जनगणना तो हमेशा से सेंसस में होती रही है, तो कौन आइडेंटिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात करता है, ठीक, और गणना करना और जाति धर्म आइडेंटिफाई करना ये आप लोगों की डिमांड है भाई, हमारी डिमांड नहीं है। और इसमें ये बताइए, एक बीच अशोक जी भी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, बिल्कुल नहीं बोला था। आप ये बताइए, अगर कांवड़ यात्रा, अगर नवरात्र का व्रत रखने वाले कांवड़ यात्रा के भक्त हैं, तो क्या आपकी समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो किसी तरह का ऐसा पदार्थ खा लें जिस तरीके से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए? मुझे नहीं लगता। बात यहां तक होती कौशलकांत जी, उसके अलावा बात यहां तक होती तो कल अलग डिबेट चल रही थी। लेकिन एसटी हसन अगर ये कह दे रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले और ये ढाबों पर दुकानों में जाकर चेकिंग करने वालों में कोई फर्क नहीं है, ये तो बात आगे बढ़ गई है। विद्यानाथ और इसका जवाब चाहिए। विद्यानाथ जी मुझे बोलने तो दीजिए, ये तो इनको आईना दिखा रहा था। अब जहां रहते थे आतंकियों की बात, यही एसटी हसन थे जब भारत ने अटैक किया था पहलगांव की घटना के ऊपर, तो ये कह रहे थे कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी भारतीय, कोई भी सैनिक, अरे युद्ध हो रहा है, युद्ध के खिलाफ आप कैसे बोल रहे हैं? आपके एसटी हसन ने कहा था। और आतंकियों की बात कर रहे हैं, आतंकियों से कौन मैच करा भाई? आप ये बताइए, खाने की चेकिंग करना और आतंकियों की चेकिंग को आप बराबर बता देंगे? किस तरह की बात करते हैं अशोक जी? अशोक जी आपकी सुनिए, बीच में नहीं प्लीज, अशोक जी अभी नहीं, आप तो 5 मिनट बोले भाई, अभी तो मैंने 1.5 मिनट बोला है, टाइम देख लीजिए। समस्या शंका कहां पे होती है अशोक जी? जब आप लोग क्वेश्चन उठाते हैं, राम भक्तों पे गोली आपकी पार्टी चलाती है, शंकराचार्य पे लाठीचार्ज आप करते हैं, 84 कोसी परिक्रमा आप बंद करते हैं, सुनिए एकदम बीच में अशोक जी गलत है, अशोक जी गलत है, बिल्कुल अशोक जी गलत है, अशोक जी बिल्कुल नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था। 1 मिनट अशोक, मैं कौशलकांत जी आपको भी रोक रहा हूं, अशोक जी आपको भी रोक रहा हूं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने जाकर चेकिंग की थी और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैंट उतरवा कर चेकिंग किया। यशवीर महाराज जी, क्या आप ढाबे पर गए थे और ढाबे पर चेकिंग के दौरान आपको क्या मिला? सवाल यह भी है आपसे कि क्या आपने किसी का पैंट उतरवाया यह पता करने के लिए कि ढाबा हिंदू का है या मुसलमान का है? देखिए, जिस समय की ये घटनाएं बताई जा रही है कि वहां पर पिटाई की गई और पैंट उतारी गई, और ये दोनों कार्य जिसके किए गए उसका नाम गोपाल है। उसने मीडिया को भी संबोधित करके यही बताया। लेकिन आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जांच करा ले, जिस समय वहां पर लोग पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी और सबके कैमरे लगे हुए थे। तो अगर ये घटना होती तो कैमरे में भी तो आती, लेकिन वहां पर किसी ने बता दिया कि अंदर मांस रखा हुआ है। होटल का नाम पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबा है। तो कार्यकर्ता ने कहा कि भाई वो मांस कहाँ है, वो दिखा, लेकिन वो कार्यकर्ता को अंदर जाने नहीं दिया गया। जब अंदर नहीं जाने दिया गया तो फिर वो अंदर नहीं गया। वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार था, उसने उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई शिकंजा न कसा जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे। कि क्या करना कि एक तो अपना नाम मुस्लिम में बताना, अपना नाम गोपाल को, और ये को मेरी पिटाई हुई है, मेरी पैंट उतारी है। अब आप बताइए, हम लोग साधु हैं और भारत की संस्कृति में इस तरह के काम नहीं होते समाज में। और वहां पर जो मीडिया थी वहां पर तो उनके साथ में महिलाएं भी थी, और उस समय जो वहां भोजन कर रहने वाले थे उनमें कुछ महिलाएं भी भोजन कर रही थी, पुरुष भी कर रहे थे। क्या खुले में इस निर्लज पने का काम कर देता? लेकिन ये झूठा आरोप लगाया गया और सारे भारत में ये झूठा ही प्रचार चला। कुछ चैनलों ने इसको चलाया, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि चलो उसका इंटरव्यू तो चला दिया, लेकिन ये भी तो चलाते कि वो पैंट कहां उतरी, पिटाई कहां उतरी हुई, लेकिन इस तरह की नहीं चलाई।